कि मोदी मेरा भाई है। वो तो यहीं बगैरत सारे ना। कौन बगैरत है? ये अपना इंडिया वाले और वो भी यूए वाले भी। पाकिस्तान का था कोई मुखलिस है ही नहीं आज तक। तो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो झड़ी से मारते हैं। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची। पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, बहुत फेवरेट हैं। आजकल पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी वाह होती है। और ये सारे सुन ले, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा पूरे पूरे मुस्लिम जो उम्मा है वो सारे बिके हुए हैं ना। सारे कर क्या रहे, बिकने की बात नहीं, कर क्या रहे हैं सारे। कमाने जाते हैं वहाँ। मोदी जी गए जी अजमेर शरीफ। जी हाँ, अजमेर शरीफ में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है। पर उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा ये जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते मोदी जी गए जी अजमेर शरीफ। जी हाँ, अजमेर शरीफ में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है और उनको एक चादर भी पेश की है। और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी बरसी है, यानी नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। की डेथ एनिवर्सरी है तो उसके लिए मोदी जी ने जो है ये चादर जो है उन लोगों को दी है, वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको दी है। अजमेर शरीफ दरगाह में मोदी जी ने विजिट किया है और साथ ही साथ एक चादर भी दी है, जो कि वहां पर एक तरीका है कि चादर दी जाती है, चादर बिछाई जाती है उस मजार के ऊपर। तो बिल्कुल मोदी जी ने वो दी है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहां की अजमेर शरीफ की उससे मुलाकात भी की है और जी, और साथ साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी कि उनकी बरसी भी आ रही है, उर्स भी है, तो उसके लिए भी जो है वो मोदी जी ने जो है दरगाह में जाकर चादर भी दी ताकि वो चादर भी चढ़ा दी जाए। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर कम्युनिटी को साथ लेकर चल रहे हैं और यकीनन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो उनसे मिले हैं, जो डेलीगेशन उनसे मिला है, उन्होंने बहुत खुशदिली से उनको वेलकम किया है और उनकी दी हुई चादर को भी एक्सेप्ट किया है। और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर रिलीजन के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल ये एक न्यूज काफी इंटरनेट पर थी, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी इसका चर्चा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को बता दूं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को ये चीजें सीखने की जरूरत है और खास तौर पे हमारे लीडर्स को कि हर रिलीजन के लोगों के साथ अच्छी तरह से मिलें और तरीके से उनके साथ बिहेव करें ताकि हम एक अच्छा इंप्रेशन बना सकें, जो हम फिलहाल नहीं बना पा रहे। और हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा जो है फिक्रमंद होने वाली बात है कि हमारी माइनॉरिटीज जो है वो हमसे खुश नहीं है। हमारे लीडर उनके साथ किसी फेस्टिवल पे या किसी तरह की किसी भी जो क्रिसमस के अलावा क्रिसमस के वक्त जरूर पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ वो मिस्टर जिन्ना का कह के भी केक काट देते हैं कि जी उनकी बर्थडे। मगर उसके अलावा चाहे पारसी कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, किसी के साथ हमारे लीडर खड़े हुए दिखाई नहीं देते, जो कि एक अफसोसनाक बात है। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा हो सकता है कि हम भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कुछ सीख कर आगे बढ़ सके। कि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों ले, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक
सिक्का जमाया वहां पर। उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा, ये जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं, तो उनको जो है वो मौलाना आज़ाद जो है सर पे चादर पहना देती हैं, दुपट्टा पहना देती हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना, एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। भाई इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अब उनको मिल रहा है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, और वो है वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो जनाब वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसमें ये बात कही जा रही है कि सिर्फ गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 बनने जा रहा है। इसमें अभी तक जो ऐलानात हो चुके हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। ये तो जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है उसने इज ऑल सेट टू मेक ए कैपिटल ऑफ $35,000 करोड़ और एस्टैब्लिशिंग ए न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। 35,000 करोड़ जो है वो कहा जा रहा है कि जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर्स की तरफ से जो है ये। इसके जो लोग जो हैं चेक रिपब्लिक के लीडर वहां पर पहुंचे हैं, मोजम्बिक के लीडर जो है वो वहां पर मौजूद हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और जो आप जानते हैं कि यूएई के तो प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर नजर आ रहे हैं इस वक्त मोदी साहब के साथ। और बड़ी गुड़ियां जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए हैं वहां पर। और जनाब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस समिट में जो है भारत के वजीर आजम ने भी तकरीर की, लेकिन इसमें 2 स्पीचेस जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब वो स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं चीजें और हमारे सामने आ रही हैं। उसमें जो अंबानी साहब हैं उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कुछ और भी कहा। तो आइए जरा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। Think of new India. They think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. About Narendra Bhai, when you speak, the whole world not only listens but applauds. तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करना।